खबर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने पंजाब के मैदान को फतह करने का फैसला कर लिया है कि पंजाब से वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे और पंजाब में दोनों ही नकब लगाएंगे। फिर फैसल वाडा साहब जो दौरे हाजिर के सबसे रिसोर्सफुल आदमी हैं, उनकी खबरें कोई भी बाउंस नहीं होती, कोई टेबल स्टोरी नहीं देते, वो एक और खबर ब्रेक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब की जानिब से ज़मान पाक से दाता दरबार तक एक रैली का इनेकाद किया गया। अब बहुत सारे लोग इसको बड़ी कामयाब रैली कह रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो इसको फ्लॉप शो करार दे रहे हैं। अब ये रैली कामयाब थी या नाकाम हुई, इसका हल्का फुल्का एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। खबर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने पंजाब के मैदान को फतह करने का फैसला कर लिया है कि पंजाब से वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे और पंजाब में दोनों ही नकब लगाएंगे। दोनों बहन भाई, दोनों जो चचाजाद हैं, वो अब पंजाब के तख्त पर बराजमान होने की बात कर रहे हैं। ये क्या स्टोरी है, इस पर भी बात करेंगे। फिर फैसल वाडा साहब जो दौरे हाजिर के सबसे रिसोर्सफुल आदमी हैं, उनकी खबरें कोई भी बाउंस नहीं होती, कोई टेबल स्टोरी नहीं देते, वो एक और खबर ब्रेक कर रहे हैं। फिर बात करेंगे नवाज फैमिली के पीरों की भी, कि नवाज फैमिली के पीर मियां नवाज शरीफ को क्या कह रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा को क्या कह रहे हैं और हमजा शहबाज के लिए क्या मशवरा है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं जनाब पहली स्टोरी की तरफ। इमरान खान साहब की जो रैली थी, इस रैली में खान साहब जो बैंड बाजा बारात के साथ दाता दरबार की जानिब गामजन थे, उसमें एक बुलेट प्रूफ क्या बल्कि बम प्रूफ गाड़ी के अंदर सवार थे और उन्हें गाड़ी के शीशे के विंड स्क्रीन के सामने से जब हेलीकॉप्टर की आवाज आई ना, तो एकदम आगे निकल के देखा। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर तो नहीं आ गया वाकई, क्योंकि खबरें चलाई गई कि इस्लामाबाद पुलिस जो है हेलीकॉप्टर पे सवार होकर लाहौर पहुंच गई है। उसके बाद पता चला नहीं, ये तो खान साहब को जरा चेक करने के लिए खबर के तिलों में तेल कितना है या पानी की गहराई कितनी है। तो खान साहब जरा ना विंड स्क्रीन से ऊपर होकर देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर आ तो नहीं गया, कि फौरी तौर पे लैंड करे, खान साहब को दबोचे और लेके इस्लामाबाद चले गए। इस्लामाबाद से मच और मच जेल का मिर्ची वार्ड। तो ये ख्वाबों में तो रोज आ रहा होगा मिर्ची वार्ड, खान साहब मिर्चें पीसते भी होंगे रात को। लेकिन खान साहब की एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट 10 अगस्त 2017 की हमारी नजरों के सामने से गुजरी और उसमें इमरान खान साहब ये फरमाते हैं, सादगी उन पे खत्म है कि वो फरमाते हैं फर्श मखमल पे मेरे पाँव छिले जाते हैं। कहते हैं जी कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर बैठ के क्राउड्स के साथ खिताब करना, रैलीज के साथ, इससे तो बेहतर है कि आप घर ही रहें। ये कभी भी इंस्पायर नहीं करता कि आप बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो। अब ये रेफर कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ जब निकले थे ना और पनामा केस के अंदर नाहल हुए थे, उन्होंने फैसला किया था कि इस्लामाबाद से बरास्ता जीटी रोड लाहौर पहुंचेंगे और फिर वो जुबान ज़द आम हो गया था उनका वो फिक्रा, वो डायलॉग बन के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में भी बोला जाता था कि मुझे क्यों निकाला। तो जिन दिनों नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला है कि गर्दान जो है वो जारी रखे हुए थे, उन दिनों इमरान खान साहब तनकीद कर रहे थे कि ये क्या बात हुई कि आप एक बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर बैठ के रैली से खिताब कर रहे हैं, रैलीज को इस तरह इंस्पायर नहीं किया जाता। तो कल जब इमरान खान साहब बुलेट प्रूफ क्या बम प्रूफ गाड़ी के अंदर खिताब कर रहे थे, तो लग ये रहा था कि शायद अपना सर निकाल के पब्लिक को दिखाएंगे भी, लेकिन वो सर नहीं निकला गाड़ी से बाहर। यानी इतने डरपोक आदमी है, इतने बुजदिल आदमी है कि बम प्रूफ गाड़ी के अंदर बैठ के खिताब कर रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि मैं आऊंगा इतवार के रोज और इतवार के रोज ना मैं मीनार पाकिस्तान पे जलसा करूंगा। उनको पता है ये एक सियासी भड़क है। मीनार पाकिस्तान पे ना तो किसी ने जलसा करने देना है और ना ही आप जलसा करने के लिए आएंगे। और जितने लोग दिखाई दे रहे थे ना उस वक्त खान साहब के राइट लेफ्ट, वो मुझे कहना चाह पड़ रहा था कि इमरान तेरे जानिसार 1 2 3 4, यानी जो सूरत हाल थी उसमें कहाँ हेड था और कहाँ टेल थी। वो लाहौर दा लावा नकवी पावा, उसने तो पूरी पीटीआई को एक साशे के अंदर बंद किया हुआ है। साशे पैक पीटीआई बनाई हुई है। इतवार को क्या होगा क्या नहीं होगा ये इतवार को देखी जाएगी, लेकिन उससे पहले कल जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में इमरान खान साहब के 2 नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। और आज ये खबर आ रही है कि लाडले के साथ अदालतों का लाड उरूज पर है और लाडले के जो जज धमकी केस के अंदर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, वो तकरीबन 16 मार्च तक मुअत्तल कर दिए गए हैं तकरीबन। उससे आगे भी क्या होगा वो आपको पता है। जो तोशाखाना केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं वो भी अल्टीमेटली मुअत्तल हो जाएंगे। तो ये लाड प्यार तो जारी है। तो अभी इमरान खान साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है, इस हवाले से हमारे दोस्त भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब एजाज सैयद साहब, वो कहते हैं जी सितंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सितंबर किसके लिए सितमगर होगा इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो मियाँ साहिबान है ना, उनके पीर उनको ये कह रहे हैं। आपको पता है हर सियासतदान का कोई ना कोई पीर होता है। कुछ लोगों के पीर घरों में ही होते हैं, कुछ के पीरों से मिलने के लिए उनको सफ़र करना पड़ता है या टेलीफोनिक जो है रब्ता करना पड़ता है, या आजकल तो सहूलत है कि आप लंदन में बैठे हुए हैं तो व्हाट्सएप वीडियो भी कर लेते हैं। तो पीर साहब ये कह रहे हैं कि अक्टूबर से पहले पहले जनाब अली आपके लिए कोई बहुत बेहतरी नहीं है। यानी अक्टूबर से पहले आप समझ लें कि ना तो आप इलेक्शंस में जाएंगे, अक्टूबर से पहले ना ही आप इमरान खान को हाथ डालें, गिरफ्तार करें, क्योंकि ये उल्टा पड़ सकता है। वो क्यों पड़ सकता है? अब अक्टूबर से पहले ऐसा क्या हो रहा है?
अदलिया के ऊपर जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चढ़ाई किए हुए तनकीद कर रही है, एजाजुल एहसन साहब, उमर अताब बंदियाल साहब, ट्रका वाले जनाब मज़ाहिर नकवी साहब, ये सारी जो जुडिशरी है इसके अंदर साकिब निसार साहब का कितना होल्ड है, फैज़ हमीद का कितना होल्ड है, किसको कैसे अपॉइंट किया गया था, किसको जूनियर से सीनियर की तरफ एलिवेट किया गया था। तो वो जो एहसान मंदी है ना बहुत से लोगों के ऊपर, वो एहसान के बोझ तले दबे जा रहे हैं और उसी बोझ तले इमरान खान साहब को रिलीफ पे रिलीफ, रिलीफ पे रिलीफ, रिलीफ पे रिलीफ भी मिल रहा है। सितंबर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज आनी है और वो चेंज ये है कि उमर अताब बंदियाल साहब अपना जो टेन्योर है वो मुकम्मल करके सुबकदोश हो जाएंगे और जब वो सुबकदोश होंगे तो फिर अगला चीफ जस्टिस तो आपको पता है कौन होगा, वो होगा जस्टिस काजी फाइज ईसा। और काजी फाइज ईसा साहब के साथ और उनकी बीवी और बच्चों के साथ जो कुछ किया हुआ है आपने, तो जज साहब तो बड़े अपराइट आदमी हैं। लेकिन मैं ये बार बार नून लीग वालों को भी कहता हूँ कि जस्टिस काजी फाइज से ज़्यादा तवक्को लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी दूसरा इफ्तिखार चौधरी साबित हो सकता है। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है, मैपिंग जो की गई है, उसके मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा सितंबर में वो चार्ज ले लेंगे। उससे पहले सर तोड़ कोशिशें तो की जाएंगी और की गई एजाजुल एहसन साहब की तरफ से कि कहीं आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल जाए और वो चीफ जस्टिस ही बन जाए, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब ये चेंज आ जाएगी, जब ये इत्मीनान कर लिया जाएगा कि इमरान खान साहब से लाड करने वाले अब अदालत में नहीं है, इमरान खान साहब की मर्जी का बेंच बनाने वाले और मर्जी के फैसले दिलवाने वाले अब अदालतों में नहीं है, तो इमरान खान को दबोचना भी आसान होगा, इमरान खान का लाड प्यार ख़त्म करना भी आसान होगा और उसके बाद इलेक्शंस में जाना भी आसान होगा। और मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस बने हुए हैं, वो केसेस जो अदालतें जिनको चाहिए तो ये था कि खुद ही अंडू कर देती मरियम नवाज के एवन फील्ड रेफरेंस में फैसला आने के बाद, लेकिन अदालतें अभी भी ढटाई जारी रखे हुए हैं, हठधर्मी के ऊपर कायम है, वो नहीं कर रही हैं। तो अदालतों से जो फैसला आने का मामला है या जो तराजू के दोनों पलड़ों के बराबर होने का मामला है, वो शायद सितंबर के बाद होना आसान हो जाएगा, एटलीस्ट मेरिट पे फैसले होना शुरू हो जाएंगे। तो इस वक्त नून लीग के बाबा जी उनको ये कह रहे हैं कि अक्टूबर तो पहले तुझे कुछ नहीं करना, तो अक्टूबर में सारा कुछ ही हो जाएगा। और ये जो अभी मरियम नवाज साहब और हमजा शहबाज साहब मैदान में उतरे हैं ना जी, और ये शो किया जा रहा है कि पंजाब में इलेक्शंस हैं और फिर मियां नवाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट भी चल रहा है कि जितने टिकट्स हैं ना जी मैं दूंगा और मेरिट के ऊपर टिकट फाइनल होंगे। ये असल में पंजाब के अंदर नून लीग ये प्रिटेंड कर रही है, सज्जी दिखा के खब्बी मारने की कोशिश करेगी। यानी सज्जी में दिखाया तो ये जाएगा कि जैसे हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं और तैयारी 30 अप्रैल के लिए है और उसी 30 अप्रैल के लिए फवाद चौधरी साहब भी आज गए हैं और फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट को भी कि हुजूर वाला ये जो डीआरओज और आरओज का मामला है ना अदालतों का, ये दे दें, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उन्हें पता है अदालतों से लाड प्यार है, अदालती अमला होगा तो इलेक्शंस के अंदर कोई दाल गल जाएगी, क्योंकि अभी डीआरओज आरओज नहीं मिले हैं और हुकूमत ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो आरओज और डीआरओज का काम करेगी, यानी हुकूमत के मातहत अफसरान ये करेंगे तो ये तो पीटीआई की दुम पे पाँव के मुतरादिफ होगा। तो अभी तो ये दोनों तरफ से ना ये टुक टक जारी है, ये जो हल्की फुल्की लड़ाई है ना ये चलती रहेगी। 30 अप्रैल को इलेक्शन कोई नहीं होने मेरे सादा से पाकिस्तानियों। सजी ये दिखाई जा रही कि इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं, खब्बी ये होगी कि इलेक्शन होने कोई नहीं और ये मामला आगे चलेगा। इन द मीन वाइल क्या होगा कि अपने वर्कर्स भी सेंसिटाइज हो जाएंगे, क़यादत भी सेंसिटाइज हो जाएगी, तंजीमी लेवल के ऊपर ढांचा भी फाइनलाइज हो जाएगा और प्रेपरेशन तो हो जाएगी ना जी, यानी प्रेपरेशन जिसको कहते हैं पोस्ट, एक प्रेपरेशन होती हैं, एक ड्यूरिंग द डे होती हैं और एक उससे पहले की होती है। तो उससे पहले वाला जो फेज़ है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, सिर्फ इतना सा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरा और उसमें जनाब अली फैसल वोडा साहब, मैंने कहा कि फैसल वोडा बड़े सोर्सफुल आदमी हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जितनी ऑडियोज़ लीक हो रही हैं ना जी, ये ऑडियो वीडियो का जो धंधा है, ये जो करता रहा है फैज़ हमीद, यही ऑडियो लीक भी करा रहा है। मज़ाहिर नकवी की जो ऑडियो है वो भी फैज़ हमीद ने लीक कराई है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि फैज़ हमीद को मज़ाहिर नकवी की ऑडियो लीक कराने का क्या फ़ायदा हुआ है, या किसी के कहने पे किया, या फैज़ हमीद ब्लैकमेल हो रहा है, या फैज़ हमीद को ये कहा जा रहा है कि भी तेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा जो तेरे पास है, क्योंकि फैज़ हमीद की पटारी में बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ है उसकी पटारी में। तो उसकी पटारी को क्या कब्जे में कर लिया गया है, क्या फैज़ हमीद की पटारी लेके अब उस पटारी को खोल के लोग अपनी अपनी पसंद की ऑडियोज़ रिलीज़ करा रहे हैं। तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो आने वाले दिनों में उठेंगे। फैसल वोडा साहब जो कुछ कह रहे हैं, मैं आमन्ना व सद्दकना इसको मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अभी तक फैसल वोडा साहब ने जो कुछ कहा है उसमें गलती की गुंजाइश कहीं पे भी नहीं थी। जो उन्होंने कहा वो सच साबित हुआ है, इसलिए बड़ा सोर्सफुल आदमी है। जो कह रहा है, जैसे कह रहा है, जहाँ है जैसे की बुनियाद पर इसको तस्लीम करते हैं। मुझे फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।